सुप्रभात बच्चों। संस्कृत विषय में 8वीं कक्षा में हमने पाठ 9 तेनाली रामा कंप्लीट कर लिया था, पूरा कर लिया था और आशा करती हूँ कि आपको समझ आ भी गया होगा। अब हम शुरू करते हैं पाठ 10 जिसका शीर्षक है सूर्य देवस्य जय। अर्थ है सूर्य देव की जीत, सूर्य देव की जीत। अब इस पाठ के माध्यम से हम अहंकार जो एक मानवीय अवगुण है, विकृति है, उसके बारे में जानेंगे। अब अहंकार क्या होता है? अहंकार होता है कि अपने पास कोई वस्तु हो उसके ऊपर हम घमंड करने लग जाते हैं, अधिक अपने आप को महत्वपूर्ण यानी कि उस चीज को महत्वपूर्ण बनाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। और हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी अहंकार के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों का विनाश हुआ है, बहुत सारे महापुरुषों का, विद्वानों का विनाश हुआ है। रावण जो सबसे अधिक इस संसार में सबसे अधिक विद्वान माना जाता था, उसको भी अहंकार हो गया था अपने ऊपर, तो उसी अहंकार के कारण उसका भी नाश हो गया। इसी तरह से कंस और होलिका के जो पिता थे, प्रहलाद की जो पिता थे हिरण्यकश्यप, उन्हें भी अहंकार हो गया था कि वे अपने आप को भगवान मानने लगे थे और उसी वजह से, अहंकार की वजह से ही उनका नाश हो गया था। तो अब इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि सूर्य देव की जीत किस तरह से होती है। आइए पाठ शुरू करते हैं। एकदा पवन देव है अहंकारम उपागत है। एकदा एक बार, ये आपका अव्यय है। अव्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, वे होते हैं अव्यय। एक बार पवन देव है, पवन देव अहंकारम उपागत है, अहंकार को प्राप्त हो गए। अर्थात पवन देव में, पवन देव क्या होते हैं? जो वायु के देवता होते हैं, जिनकी वजह से हवाएं चलती हैं। पवन देव उनमें अहंकार उत्पन्न हो गया था। स आत्मानम देवेशु श्रेष्ठतर मनते स्म। स वह आत्मानम अपने आप को, देवेशु देवताओं में, श्रेष्ठतर श्रेष्ठ, बेस्ट जिसे कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ, मनते स्म मानने लगे थे। वह अपने आप को देवताओं में सबसे श्रेष्ठ मानने लग गए थे। स सर्वदा सर्वेषां पुरतः आत्म प्रशंसाम करोति स्म। स वह सर्वदा हमेशा सर्वेषां पुरतः सबके सामने, सभी देवताओं के सामने, आत्म प्रशंसाम अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ, करोति स्म करते थे। क्योंकि अहंकार आ गया था उनके अंदर, उन्हें लगने लगा कि मुझसे ज्यादा अधिक शक्तिशाली कोई है ही नहीं। तो जब भी देवताओं की सभा होती थी तो वो अपने आप की प्रशंसा ही करते थे, तारीफ ही करते थे। स सर्वत्र कथयति स्म। स वह सर्वत्र हर जगह, सभी जगह, कथयति स्म कहते थे, यत की मम कारणात एव, इसका संधि विच्छेद करेंगे, मम कारणात, कारणात एव जना जीवंती, कि वे हर जगह कहते थे कि मम कारणात, मेरे कारण से ही, जना जीवंती, लोग जीवित रह रहे हैं। क्योंकि उनमें अहंकार आ गया था तो हर समय वो अपनी तारीफ करते थे, अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और हर सभा में, हर जगह कहते थे कि मेरे कारण से ही लोग जीवित रह रहे हैं। अहम यद इच्छामि, इसका संधि विच्छेद करेंगे, यत प्लस इच्छामि, तत् कर्तुम शक्नोमि। अहम मैं, यत जो, इच्छामि चाहता हूँ, मैं जो चाहता हूँ, तत् कर्तुम शक्नोमि, तत् वह, कर्तुम कर, शक्नोमि सकता हूँ, वह कर सकता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वह कर सकता हूँ। पवन देवस्य एताम स्थितिम दृष्ट्वा सूर्य देव पवन देवम बोधन अकथ्यत। पवन देवस्य, पवन देव की, ये षष्ठी विभक्ति है, पवन देवस्य षष्ठी विभक्ति, प्रथम एक वचन, पवन देव का शब्द रूप है इसमें। पवन देव की एताम स्थितिम, इस स्थिति को दृष्टवा देखकर, सूर्य देव है, सूर्य देव ने पवन देवम बोध्यन अकथ्यत, पवन देव को समझाते हुए कहा कि पवन देव की ऐसी स्थिति देखकर, यानी कि जब वो हर जगह अहंकार कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरी वजह से लोग जीवित हैं, तो पवन देव की ऐसी स्थिति देखकर सूर्य देव पवन देव को समझाते हुए कहने लगे, अहंकारम न करणीय, अहंकारम न करणीय, अहंकार नहीं करना चाहिए।
समय सर्वेषां महत्वम अस्ति। समय मीन्स समय, सर्वेषां सभी का, महत्वम अस्ति महत्वपूर्ण है। समय सभी का महत्वपूर्ण है, यानी कि समय के अनुसार ही कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की प्रशंसा होती है और किसी व्यक्ति की बुराई होती है, तो समय ही बलवान माना गया है। तो समय सबका महत्वपूर्ण है। किंतु पवन देव तू अहंकारो उन्मत्त है। इसका संधि विच्छेद करेंगे, अहंकार है प्लस उन्मत्त है, उन्मत्त है, जात है आसीत। परंतु पवन देव है तू, पवन देव तो अहंकार है, उन्मत्त है, अहंकार से उन्मत्त, अहंकार में मस्त, जात है आसीत हो गए थे, अहंकार में उन्मत्त हो गए थे, अहंकार में पागल हो गए थे। स एवदत्, वह बोले, अहम सर्वेषाम कार्यम कर्तुम शक्नोमि, अहम मैं सर्वेषाम सबका, कार्यम कार्य, कर्तुम शक्नोमि कर सकता हूँ, मैं सबका कार्य कर सकता हूँ। किंतु मम कार्यम कोअपि, कोअपि का संधि विच्छेद करेंगे, क प्लस अपि, कर्तुम न शक्नोति, मैं सबका कार्य कर सकता हूँ, परंतु मम कार्यम, मेरा कार्य, कोअपि, कोई भी, कर्तुम न शक्नोति, नहीं कर सकता है। मैं सबका कार्य कर सकता हूँ किंतु मेरा कार्य कोई भी नहीं कर सकता है। पवन देवस्य वाक्यम इदम, इसका संधि विच्छेद करेंगे, वाक्यम प्लस इदम श्रुत्वा सूर्यदेव एकथ्यत अस्तु त्रहि आवाभ्याम एकाम प्रतिस्पर्धाम करणीयाम। पवन देवस्य, पवन देव की, पवन देव के वाक्यम इदम, इस वाक्य को श्रुत्वा सुनकर सूर्यदेव एकथ्यत, सूर्यदेव ने कहा, अस्तु ठीक है, त्रहि तो आवाभ्याम, हम दोनों, आवाभ्याम हम दोनों, एकाम प्रतिस्पर्धाम, एक प्रतिस्पर्धा, एक प्रतियोगिता, करणीयम करनी चाहिए, कि ठीक है तो हम दोनों को एक प्रतियोगिता करनी चाहिए। यहाँ पर पवन देव जो थे वो अहंकारी हो गए थे अपने कार्य के कारण, सूर्यदेव उन्हें समझाते हैं परंतु पवन देव समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सूर्यदेव कहते हैं कि समय सबका महत्वपूर्ण है, यानी कि समय के अनुसार ही सभी कोई किसी की प्रशंसा होती है और किसी की बुराई होती है। तो समय बलवान होता है। और यहाँ पर जब वो नहीं समझ रहे हैं तो सूर्यदेव क्या कहते हैं कि हम एक प्रतियोगिता करते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो एक बार इसको रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। एकदा पवन देव अहंकारम उपागत है, एक बार पवन देव अहंकारी हो गए थे, एक बार पवन देव में अहंकार उत्पन्न हो गया था। स आत्मानम देवेशु श्रेष्ठतर मनते स्म, वह अपने आप को देवताओं में श्रेष्ठ मानने लग गए थे। स सर्वदा सर्वेषाम पुरतः आत्म प्रशंसाम करोति स्म, वह हमेशा सबके सामने अपनी प्रशंसा करते थे। स सर्वत्र कथयति स्म यत् मम कारणात् एव जनाः जीवन्ति, वह सब जगह कहते थे कि मेरे कारण से ही लोग जीवित है। अहम यत् इच्छामि तत् कर्तुम शक्नोमि, मैं जो चाहता हूँ वह कर सकता हूँ। पवन देवस्य एताम स्थितिं दृष्ट्वा सूर्यदेव पवन देवम बोधन अकथ्यत, पवन देव की इस स्थिति को देखकर सूर्यदेव ने पवन देव को समझाते हुए कहा, अहंकारम न करणीय, अहंकार नहीं करना चाहिए। समय सर्वेषां महत्वमस्ति, समय सभी का महत्वपूर्ण है। किंतु पवन देव तो अहंकार उन्मुक्त जाता आसीत, किंतु पवन देव तो अहंकारी हो गए थे। सस एवदत् अहम सर्वेषां कार्यं कर्तुम शक्नोमि किंतु मम कार्यं कोऽपि कर्तुम न शक्नोमि, उन्होंने कहा, या वह बोले, मैं सबका कार्य कर सकता हूँ परंतु मेरा कार्य कोई भी नहीं कर सकता है। पवन देवस्य वाक्यमिदं श्रुत्वा सूर्यदेव एकथ्यत, पवन देव के ऐसे वाक्य को सुनकर सूर्यदेव ने कहा, अस्तु ठीक है, त्रहि तो अवाभ्याम हम दोनों एकाम प्रतिस्पर्धाम एक प्रतियोगिता करणीयाम करनी चाहिए, ठीक है तो हम दोनों को एक प्रतियोगिता करनी चाहिए। तो ये आपके पाठ 10 का आधा अंश है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।